आज निर्जला एकादशी है। हमने भी रखी है, नहीं तो सुबह सूरज उगने के पहले थोड़ी मिनट पहले ही मैं पानी पीने का आदी हूँ। सोचा कि निर्जला एकादशी को क्या होगा, लेकिन पता ही नहीं चला शाम हो गई, प्यास ही नहीं लगी, भूख ही नहीं लगी। तो क्या होता है जब उपवास का ठान लेते हैं तो मन समझता आज उपवास है, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर जठरा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो 15 दिन या महीने में खाया पिया कभी ज्यादा है, विपरीत है, तो उसके विजातीय कण पैदा होते हैं, शरीर में पड़ा रहता है उसका। तो उपवास के दिन वो जो विजातीय द्रव्य है जो आगे चल के रोग बनेंगे, उन विजातीय द्रव्यों को जठरा खींचती है, उसको स्वाहा करती है। तो लगता है कि उपवास करते हैं कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। रोज 1 किलो खाते तो 15 दिन में 15 किलो, एक दिन उपवास करा तो बोले 14 किलो खाएंगे, नहीं 15 किलो पचता नहीं था, अब 16 किलो पचा लेंगे। जठरा फास्ट हो गई। आज अभी भूख का एहसास हो रहा है। तो हमारे आश्रम के बच्चों ने भी निर्जला एकादशी रखी, तो रसोड़े वाले सुन लेना। अभी मैंने साटोड़ी मेरे वाटिका से इकट्ठी करवाई। सुबह सुबह पंचगव्य रस पान करें। एकादशी जिसने निर्जला एकादशी की तो पंचगव्य रस पान करने से आंतें मजबूत हो जाएगी, शरीर की कोशिकाएं, शरीर के अंग, प्रतिक्रिया सब मजबूत हो जाएगा। और फिर सब्जी में पहले साटोड़ी का हिस्सा वाली सब्जी बनाए, और साटोड़ी जिसने निर्जला रखी है तो पहले साटोड़ी खा ले। जैसी जितनी बहुत लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी आएगी। अब पुलम 400 किलो लिया हमने, 200 दिल्ली के तरफ, 200 इधर लाए, लेकिन इधर तो आएंगे 4-4। बादाम लिया 25 किलो, तो इधर 3-3 बादाम आई आश्रम वासियों को। मोबाइल बिना वाले को 5, मोबाइल वाले को 3, तो 700-800 लोग हैं, तो साटोड़ी भी थोड़ी आएगी। पहले सुबह पंचगव्य की तैयारी रखना, 7 से 8 के बीच पंचगव्य पान कर लेवे, जिन्होंने भी निर्जला एकादशी रखी। और मेरा भी हिस्सा लग गया उसमें, मेरे पास भी भेज देना। 7 से 8 के बीच हो सके तो भेज देना नमूना, तो हम भी कर लेंगे। तो निरोग रहने के लिए एकादशी का उपवास और पूनम के बीच, पूनम में 1 बार, महीने में 2 बार पंचगव्य हड्डियों तक के रोगों को और पापों को मिटाने में पंचगव्य सक्षम है। और ओमकार का जप पेट की खराबियां, दिमाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी को दूर करता है। जो लोग रात को 10 के बाद जगते हैं उनकी थकान भी जल्दी से नहीं मिटती और नई कोशिकाएं भी नहीं बनती ज्यादा। नई कोशिका बनने से आदमी के शरीर में जुआनी बनी रहती है, लीवर में, किडनी में और लंग्स में आदि में, सब में। और नई डेवलप नहीं होती है तो फिर वो मुरझाए बूढ़े रहते हैं। जो ट्रक ड्राइवर है, रात को ड्राइविंग करते जगते हैं, तो उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया, बौद्धिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया दब्बू रहती है। किसी भी ट्रक ड्राइवर का तुमने बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा, बढ़िया गाड़ी नहीं देखी होगी। तुम्हारे हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं,
पैरों से भी करते हैं, हाथों से भी करते हैं, आंखों से भी, कानों से भी, मन से भी। 1 मिनट लापरवाही करें तो अपनी और दूसरों की जान ले सकते हैं। फिर भी ट्रक ड्राइवर नोचे जाते हैं, आरटीओ टैक्स मालिक भरते हैं, टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते हैं, फिर भी 2-4 नकली अथवा असली खाकी वर्दी वाले सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की कतारें कर देते हैं, नोचते डांटते फटकारते फिर छुट्टी करते। ये देखा होगा तुमने सब जगह। तो जो रात को 1 से 3 के बीच जगते, उनकी लीवर कमजोर हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है, दिमाग की बुद्धि और मन भी कमजोर हो जाता है और प्रतिक्रिया भी कमजोर हो जाती है। तो 3 से 5 जीवनी शक्ति प्राण फेफड़ों में होती है। 3 बजे नहीं जगे तो 4, 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेवे। प्राण बल बढ़ा तो मनोबल भी बढ़ेगा, प्रतिक्रिया बल भी बढ़ेगा, बुद्धि बल भी बढ़ेगा। और जिनको बाल कम है, टाल दिखती है, आंवले का रस ले जाओ, सिर में आंवले का रस लगा दो, हफ्ते में 2-4 दिन, 1-2 घंटे के बाद स्नान करो। सिर की गर्मी खींच लेंगे, गर्मी के कारण सिर दर्द भी होते हैं। और कभी कभी आंवले का रस रगड़ के मालिश कर ले, पूरे शरीर से पित्त निकाल देंगे। और रोज 10-15 ग्राम आंवले का रस, अगर डायबिटीज है तो पानी मिला के पी ले, नहीं तो आंवले के रस में शक्कर भी मिला, पानी भी मिला, थोड़ा घी भी मिलाओ, पी लो। तो आंवले का रस नई कोशिकाएं बनाता है, नए कण बनाता है, जवानी बरकरार रखता है। तो आंवले च्यवनप्राश तो डायबिटीज वाले नहीं खा सकते, लेकिन आंवले का रस तो पी सकते हैं पानी मिला के, बिना शक्कर के। डायबिटीज वाले के लिए भी हितकारी। और आंवले के रस की कोई बोतल लेता है तो उसको होम्योपैथी तुलसी 1 बोतल निःशुल्क दे देगा स्टॉल वाला, 30 रुपए की। अभी आंवला बाजार में नहीं है, मेरे पेड़ों में बचाने को रखा लेकिन रुके नहीं, 10-15 मिले हैं कई पेड़ों में, सूख के छोटे हो गए। अभी वो रस का ही उपयोग होगा। और एकादशी का आज का उपवास लाख एकादशी करने का फल देता है, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल देता है। आज की एकादशी का इतना महत्व है। और इस एकादशी में 3 योग है, एकादशी भी है, बारस भी है, और मध्य रात्रि में तेरस भी लग जाती है। ऐसा योग कभी कभी आता है, इसलिए मैंने आज ये एकादशी का फायदा लिया। जिसने निर्जला एकादशी रखी है वे हाथ ऊपर करो। और डाडी से पूछा, ये आश्रमवासी हमारे, फिर इनके लिए तो मौज ही मौज है। मुंड मुंडाए 3 गुण, मुंड मुंडाए सिर की मिट जाए खाज, खाने को तैयार मिले लोग कहे महाराज महाराज। तो महाराज महाराज एक संत थे, सुंदरदास जी महाराज।
एकांत साधन भजन करके बद्रीनाथ के पट खुले थे। बोले चलो बद्रीनाथ जी की मुलाकात करेंगे। अब वहां तो सीजन चल पड़ी थी। बद्रीनाथ आए, किसी दुकानदार के नजीक उन्होंने जो ही अपना झोली झंडा रखा तो दुकानदार ने देखा कि बाबा तो धुनी लगाएंगे, मेरे ग्राहकी पर असर पड़ेगा। दुकानदार समझदार था, बहुत नम्र होकर हाथा जोड़ी करके, बाबा हम लोग तो बद्रीनाथ की यात्रा पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, आप इधर लगाएंगे तो मेरी गिराकी पे फर्क पड़ेगा, और अभी ये सीजन है महाराज, बुरा नहीं माने। ये वो खूब गिड़गिड़ा के महाराज का वहां से झूली झंडा महाराज उठाए, इधर उधर आगे गए तो देखा कि एक बड़ा बरामदा है, बढ़िया बंद मकान, बरामदा खाली, बैठे वहीं धुनी लगा दी। महाराज सुंदरदास का प्रभाव, लोग देखे, संत आए, बाबा क्या लाए, फल ले आए, आटा दाल लाए, क्या पाओगे? बोले नहीं, जरा धुनी के लिए लकड़ी ले आओ। तो वहां के लोगों ने लकड़ी कटे की धुना जला, आलीशान बंद मकान के बरामदे में धुना, इतने में फौजी आ गए, अरे ये क्या मचा रखा है, ये तो राजा साहब की कोठी है। उत्तरकाशी में राजा साहब रहते थे, राजा साहब नरेश, और बद्रीनाथ भगवान के प्रभारी थे, रहते थे। वही पहली पूजा करके अभी रानी साहबा के साथ इधर आएंगे, पट खुले, हम 2 दिन से सफाई करने को लगे थे, हम जरा सा इधर गए और कब्जा कर लिया। राजा साहब आएंगे और उनके सैनिक तो धड़ 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 ये मुंडियां कट जाएगी भक्तों के बाबा की। बाबा ने कहा हम तो आज का दिन इधर ही रहेंगे। बोले राजा साहब अपनी रानी के साथ इसी कोठी में रहने वाले, तो इतना झमेला कैसे, इधर आप कैसे रह सकते? बोले कैसे भी हम रहेंगे, जाओ, आसन तो यहीं लगेगा, धुना यहीं रहेगा। संत का प्रभावशाली जवाब सुनकर अड़ियल फौजी भी थोड़े सिम गए और जाकर मंत्री को बताया, और मंत्री ने रावत को बताया। रावत माना मुख्य पुजारी बद्रीनाथ का, उनको रावत बोलते। वो भी बड़े गुस्साए। राजा और रानी साहबा को लेके जब उनके बद्रीनाथ विश्राम स्थल पर आए तो रावत सुंदरदास को सुनाने के लिए जो कुछ शुरू हुए तो राजा ने उनका हाथ पकड़ा, संकेत कर दिया चुप रहो, मैं ही पूछता हूँ। राजा ने कहा कि महाराज श्री, मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, आपका परिचय दो। सुंदरदास ने ऊंची नजर करके कहा कि मेरा परिचय, तुम खुद ही तो बोल रहे हो, महाराज हूँ, तुम राजा है और मैं महाराज हूँ। मेरे से परिचय पूछने के पहले तो तुम दे चुके, क्यों व्यर्थ का परिश्रम करते हो? बोले आप महाराज हैं तो मेरे पास सेना है, राज्य, धन, कोष, चीज, वस्तु, सामग्री तुम्हारे पास कहाँ है? बोले जिनके हृदय में भगवान की श्रद्धा है वो पूरे विश्व में जहां भी है हम जाएंगे तो वो मेरे सैनिक हैं। अभी भी ये सैनिक आ गए, मैं तो अकेला आया था, कोई लकड़ी ले आया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, सब हो गया ना। बात रही ऐश्वर्य की, तो तुम्हारे पास तो खाली इतना से राज्य का ऐश्वर्य, मेरे पास तो सारी पृथ्वी, सारा आसमान, सारी प्रकृति,
जो ईश्वर का ऐश्वर्य है, ईश्वर का आत्मा मेरा आत्मा एक हो गया, तो मेरा तो सारा ऐश्वर्य है, इंद्रलोक का ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य। तुम्हारा ऐश्वर्य तो राज की सीमा में है, हमारा ऐश्वर्य तो ईश्वर के ऐश्वर्य के साथ हमने अपना एक लोटा पानी समुद्र में डाल दिया। समुद्र ने कहा मैं तुम्हारा हूँ, बात पूरी हो गई। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तो फिर ईश्वर का ऐश्वर्य से बढ़कर किसी राजा का ऐश्वर्य हो सकता है क्या? आग बबूला हुए फौजी, रावत साहब और ये वो सब देखते रह गए। राजा ने देखा कि तुम कोई महान संत है, इनका अपमान करना अपनी तबाही करना है और इनका सम्मान करना अपने को आबाद करना है। राजा प्रणाम करके बैठा। सुंदरदास ने कहा, राजा बाहर से तू राजा दिखता है लेकिन बहुत दुखी है, और जो भीतर से जितना खोखला होता है उसको उतना ही बाहर से सेना चाहिए, पद चाहिए, वस्तु चाहिए, सत्ता चाहिए। ये तो मानते हो बात? जितना भीतर से वो खाली होता है उतना ही बाहर की आवश्यकता होती है उसको। भीतर से कंगले लोगों के पास ही बाहर की संपदा की वासनाएं होती। राजा बुद्धिमान तो था, बोले सत्यवचन महाराज। बोले आप बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि आपकी रानी साहबा को वायु प्रकोप और गठिया है, रात को नींद नहीं आती, कहराती, और संतान भी नहीं हो रही है, उसकी पीड़ा तुमको सता रही है। आपको भी नींद खुल जाती है। 11 से 3 के बीच जो भोग विलास के लिए नींद खोलते हैं तो फिर उनकी नींद खुलने की बीमारी लग जाती है। 3 बजे तक की नींद खोलना बीमारी को बुलाना है, अनिद्रा की बीमारी को। ये मैंने मिलाया है, सुंदरदास जी ने ये नहीं कहा है। आपको निद्रा की भी तकलीफ है, रानी को बीमारी के कारण अनिद्रा है, आपको पुत्र संतान और किसी कारण से अनिद्रा है। बोलो बाहर से देखते हो बड़े राजा, लेकिन दुखी लोग ज्यादा, जो राजे महाराजे ज्यादा दुखी है, ज्यादा धनवान ज्यादा दुखी। राजा टप टप आंसू बहा लगा, महाराज के चरणों में मत्था टेका कि महाराज सच कहा आपने, बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी शायद इधर कोई हो। अपने अनुचरों को तो अलग कर दिया, फिर हृदय की बात सुनाई। राजा भी चालाक थे, दिल की बात सुनाने के लिए पहले सबको भगा दिया, फिर रोया। महाराज ने चिमटा भर के धूनी में से राख दे दी, बोले तुम और रानी खा लो, रानी को बीमारी ठीक हो जाएगी, है तो राख, बीमारी ठीक हो जाएगी, और तुमको 2 साल के बाद संतान आएगी। दूसरे दिन महाराज सुबह, एक दिन रहना है तो रहे, दूसरे दिन गए तो गए। रावत इंतजार करा, खोजा, महाराज तो मिले नहीं। 5 साल के बाद वो महाराज को देखा, महाराज का चित्र बनाया। अभी भी बोलते हैं कि वो जो रावत मुख्य पुजारी परंपरा की ऑफिस है उसमें सुंदरदास का चित्र लगा है, मार्बल का, जो भी बनाया होगा। कहने का मतलब है कि तुम्हारा आत्मा ही राजाओं का राजा है। उस आत्मदेव का ध्यान करो सोते समय, ओम ओम आनंद, ओम शांति, तो वो महान राज्य मिलेगा। 1,10,000 की जॉब मिल गई बापू के आशीर्वाद से, मुंबई से आए, अभी जा रहे थे फ्लाइट में, बोले कल फिर आऊंगा, परसों, लेकिन रुक गए। जहाज तुमको लेके जाएगा, चिंता नहीं करना। तो राजाओं का राजा महाराज है परमात्मा देव। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम गुरु, ओम आनंद,
चलते फिरते जप करो। ये मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए, जॉबर बन के मरने के लिए नहीं है, डॉलर इकट्ठा करके मरने के लिए नहीं है, कंगाल होकर मरने के लिए नहीं है। अपने हृदय में हृदयेश्वर के ज्ञान को, आनंद को, माधुर्य को जगाने के लिए। ओम हरि ओम प्रभु ओम। और नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ममरी बादाम 10 ग्राम चबा के खा ले और नेत्र बिंदु डाले तो चश्मा हट जाता है। मैंने त्रिफला खाया था 60-70 दिन, आंखों के रोशनी बढ़ गई, चश्मा हट गया। कभी कभी मालिश करें बुढ़ापे में, नई कोशिकाएं बनती है, जवानी बनी रहती है। और रात्रि को जागे नहीं, सुबह 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, पाचन अच्छा रहेगा। 11 से 1 हृदय विकसित करे, 1 से 3 कुछ भी न खाए, पानी भले पिए। 1 से 3 के बीच जो दोपहर को खाते हैं उनका खाना खराब हो जाता है। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है, सारे शरीर का जो रस है वो खींच के सारे शरीर को पोषती है, जो खाया वो रस। तो उस समय जो 1 से 3 के बीच खाएंगे तो कच्चा रस भेजेगी, तो फिर कंधा पकड़ा गया, थकान। मैंने खा के देखा, पहले मैं 1 से 3 के बीच ही खाता था लगभग, तो ऐसा होता था। जब से ये मेरे को शास्त्र की बात मिली तो मेरे को भी बहुत फायदा हुआ। सत्संग के कारण, पुरानी आदत के कारण कभी मैंने 1 से 3 के बीच खाया तो उस दिन भारीपना महसूस करता हूँ, और शाम का दूध अथवा रात का दूध छूट जाता है। इसलिए 1 से 3 भूल कर भी भोजन ना करें, पानी पिए, और 3 से 5 के बीच पानी खूब पिए, और 25-40 मिनट के बाद वो पानी शरीर से निकाल दे, तो पथरी वथरी नहीं होगी। किसी को पथरी हो तो पथरी चट पौधा है, उसमें से बड़ा पत्ता हो तो 1, नहीं तो 2-2 पत्ते चबा के खाए, पथरी ऐसे ही निकल जाती है। बाईपास सर्जरी कभी नहीं करावे, आश्रम में लिक्विड है, 2-2 चम्मच ले, ब्लॉकेज खुल जाता है। और इसमें ऋषि प्रसाद में छपा है अपना जीवनी शक्ति कब कहाँ होती है, उसके अनुसार खान पान करना चाहिए। निर्जला एकादशी में शांत ध्यान जल्दी लगता है। सुषुम्ना का द्वार भी खुल गया अच्छी तरह से। बाहें नाक से श्वास लो, मन में ओमकार जप करो। मैं प्रभु का प्रभु, मेरा प्रभु आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, लो 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 लो। ओम ओम प्रभु जी, ओम आनंद, ओम शांति, आदि चिंतन करो। ऐसे 2-4 प्राणायाम कर लो।
हमारे आश्रम के साधक लगभग 90% निर्जला एकादशी करते हैं हर साल। जून महीने की एकादशी निर्जला है। अब श्वास अंदर रोक के जप करो, बाहर श्वास रोक के जप करो, जितना ज्यादा देर रोक सकते हैं। तो उपवास में तो और भी शरीर के दोष खिंच के चले जाएंगे, जठरा में निरोगता बढ़ेगी।
ये जंगली जैसा क्यों कर रहे हैं? तालबद्ध करना है, जंगली लोग को जैसा नहीं करो। अब होठों में जाप करो, ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, ओम ओम ओम।
Oh.
अब हृदय में जप होने दो।